हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 12th में जो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें टॉपिक है लेंस मेकर्स फार्मूला। तो मैं इसको आपको डेराइव करना बताऊंगा। देखिए, डायग्राम जो है, रे डायग्राम इसका सिंपल है, तो मैंने पहले से ही इसको ड्रॉ कर दिया है। ये सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है और रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है। देखिए, रेयर मीडियम को हम 1 लेते हैं और डेंसर को हम 2 लेते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड में इसमें क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिए हैं। यहाँ पे C1 बनेगा क्योंकि इसका जो स्फेयर बनेगा वो इस साइड बनेगा। फर्स्ट जो सरफेस है उसका स्फेयर बनेगा इस साइड में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर C1 हो गया। और इसका सेकंड जो सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो C2 होगा, क्योंकि हम एक जैसा एक सर्कल टाइप का ड्रॉ करते हैं तो वो जो सर्कल बनता है वो सर्कल के अंदर से पता चलता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा या इधर आएगा। जैसे फर्स्ट सरफेस के लिए 1 यहाँ पे, सेकंड सरफेस के लिए 2 यहाँ पे। इसी तरह से ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में ये ऑब्जेक्ट है, ये I1 I ये सब जो है इसमें बना हुआ है। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है, क्योंकि ग्लास है उसको 2 से दिखाएंगे, और रेयर मीडियम के लिए 1 से दिखाएंगे। अब ध्यान देने योग्य बात है, इसके अंदर की जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो हम माइनस में लेते हैं, और इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ हम किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। बट कॉनकेव लेंस के लिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ तीनों क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। अब ये क्योंकि लेंस मेकर्स फार्मूला है, लेंस को बनाने वाला फार्मूला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप इसका पहले मैकेनिज्म समझेंगे, वर्किंग क्या है। ये ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट रे इसमें से पास हो रही है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की पहले जाके इमेज बनेगी आपकी I1। अब ये जो I1 इमेज बन रही है ये फर्स्ट सरफेस बना रही है। ठीक है, फर्स्ट सरफेस आप समझ रहे हो, ABC ये फर्स्ट सरफेस है, ये इमेज बना दी इसने I1। अब ये जो I1 है ये इस सेकंड सरफेस क्या हो गया, ADC। ठीक है, ADC पॉइंट मैंने मेंशन कर रखे हैं। ये इस सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो बन रही है I1, सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है, इसकी फाइनल इमेज कहाँ पे मिलेगी, हमें I पे जाके मिलेगी। इसी तरह से ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज बनेगी फर्स्ट सरफेस के द्वारा I1। ठीक है, अब ये जो I1 है ये सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस यहाँ पे क्या है, DEF। फर्स्ट सरफेस यहाँ पे क्या है, ABC। तो ये जो I1 है ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी और इसकी फाइनल इमेज हमें I मिलेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, I1 की डिस्टेंस हो गई सेंटर से V1, इमेज की डिस्टेंस V, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने R1 और R2 मेंशन कर रखी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, मतलब जो फर्स्ट सरफेस जो इमेज बना रही है, ठीक है, वो V1, और सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रही है, तो इसकी फाइनल इमेज जो बन रही है I, उसकी डिस्टेंस आपने ली है V। ठीक है, तो इसका ये वर्किंग हो गया। अब इसके हम कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट, आप केवल एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में होगी। ऑब्जेक्ट होगी हमेशा आपकी रेयर मीडियम में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपकी रेयर मीडियम में है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पे भी रेयर मीडियम में है। तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी U है। ठीक है, अब जैसे कि जब हम फार्मूला लगाते हैं, लेंस का फार्मूला लगाते हैं, तो लेंस के फार्मूले में हम क्या करते हैं, पहले V लिखते हैं फिर हम U लिखते हैं। ठीक है, तो U लिख दिया हमने। अब ये U किस मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1। ठीक है, कभी कभी आपको म्यूज़ में लिखने में प्रॉब्लम आती हो तो आप N में लिख सकते हो। ठीक है, माइनस, पहले U जो होगा यहाँ पे माइनस में होगा, तो V माइनस का U होता है ना, 1/V माइनस का 1/U। अब V देखो, फर्स्ट सरफेस के लिए जो इमेज बन रही है वो आपकी I1 है, और जब ऑब्जेक्ट आपकी रेयर मीडियम में यानी 1 में है, तो इमेज किस में होगी आपकी, 2 में होगी।
तो 2 में क्या है, V1 आपका, ठीक है। μ2 अपॉन V1 माइनस का μ1 अपॉन U इज इक्वल टू 2 माइनस का 1, क्योंकि पहले 2 है फिर 1 है, तो 2 माइनस का 1 यानी μ2 माइनस का μ1 अपॉन फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी आपकी R1, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब इस तरह से हम सेकंड सरफेस के लिए लेते हैं। अब देखो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है। V1 आपका किस में है, तो V1 आपका किस में है, V1 आपका 2 में है। तो V1 सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के लिए आप जो V1 है इसके लिए जो मीडियम है वो 2 है, तो क्योंकि फर्स्ट ये कॉमन है, मतलब यहाँ पे भी ये 2 में होगा, इसमें भी 2 में होगा, तो μ2 अपॉन V1 हो गया, माइनस का ठीक है। इमेज जो है वो इमेज आपकी फाइनल इमेज I बन रही है। अब ये जो I है, जब ये V1 जो है ये 2 में होगा तो इमेज किस में बनेगी, वो 1 में बनेगी, और इमेज डिस्टेंस क्या है, V है, और ये किस में बन रही है, 1 में, यानी कि रेयर मीडियम में। 1 क्या हो गया, रेयर मीडियम, 2 हो गया आपका डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे 1 माइनस 2 लेंगे हम, μ1 माइनस का μ2 अपॉन सेकेंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगी आपकी R2, ठीक है। अब ये सिंपल है, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, यानी 1 + 2, ठीक है। तो μ2 अपॉन V1, ठीक है। जैसे सिंपल हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, माइनस का μ1 अपॉन U प्लस ये वाली इक्वेशन μ1 अपॉन V माइनस का μ2 अपॉन V1 इज इक्वल टू μ2 माइनस का μ1 अपॉन, सिंपल कैलकुलेशन है, R1 प्लस μ1 माइनस का μ2 अपॉन R2। अब जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, तो ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, तो कट गया, ठीक है। तो क्या बचा इधर, μ1 अपॉन V माइनस का μ1 अपॉन U। अब कैलकुलेशन का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 माइनस का 1 है और यहाँ पे 1 माइनस का 2 है, तो 1 माइनस का 2 को भी हम 2 माइनस का 1 कर देंगे, तो माइनस इसमें से कॉमन आ जाएगा, μ2 माइनस का μ1 अपॉन R1 माइनस का μ2 माइनस का μ1 अपॉन R2, ठीक है। अब ये μ1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और ये यहाँ से μ2 माइनस μ1 कॉमन आ जाएगा, तो μ1 1 अपॉन V माइनस का 1 अपॉन U, μ2 माइनस का μ1 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2, ठीक है। अब ये 1 जो है ये इसके भी अपॉन में आ जाएगा और इसके भी अपॉन में आ जाएगा, तो μ2 अपॉन μ1 माइनस का 1 आ जाएगा, तो 1 अपॉन V माइनस का 1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 को हमने क्या ले लिया, म्यू, और μ1 अपॉन μ1 क्या आ गया, 1 कट जाएगा, क्योंकि ये क्या आ गया, 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2, ठीक है। ये जो लेंस मेकर्स फार्मूला है, दोनों लेंसेज के लिए हम सेम टू सेम डेराइव करेंगे। 1 अपॉन F इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F होता है, लेंस फार्मूला होता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ प्लस में आती है,
तो इसके लिए जब आप R2 की वैल्यू क्या लोगे, प्लस लोगे, क्योंकि देखो R2 आपका किस में आ रहा है, फर्स्ट मीडियम में आ रहा है, फर्स्ट मीडियम यानी लेफ़्ट साइड में है R2, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ़्ट साइड में है, और लेफ़्ट साइड की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है आपकी, माइनस में होती है, तो R2 आपका माइनस में आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो फोकल लेंथ किस में आ जाएगी, प्लस में, ठीक है। और कॉनकेव लेंस के अंदर जो R1 होगा वो माइनस में आ जाएगा। अब ठीक है, तो जैसे R1 और R2 को आपने अगर R लिया, ठीक है, तो माइनस का 1/R, माइनस का 1/R, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, तो फोकल लेंथ किस में आ जाएगी, माइनस में आएगी। ये कॉनकेव लेंस में हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो माइनस में आती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में आती है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।